अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट मटेरियल। दोस्तों, आज हम लोग मेरा हिसाब चौथी जमात का मुताला करेंगे। मुताला करने से कबल अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सफ़ा नंबर 11 का मुताला किया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे एक नोटिफिकेशन आता होगा, वहां जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सबक हम लोग शुरू करते हैं। यह है हम लोगों का आज का सबक, बाज़ार से ख़रीदारी करें। हम लोग सभी कोई लगभग बाज़ार में जाकर सामान ख़रीदा है ना। कोई चॉकलेट ख़रीदता है तो कोई कॉपी ख़रीदता है तो कोई पेंसिल ख़रीदता है तो कोई इरेज़र ख़रीदता है तो कोई शार्पनर ख़रीदता है। हर कोई कुछ ना कुछ ख़रीदा है ना। और हर एक चीज़ की एक मुअय्यन कीमत होती है, ठीक है। और हम लोग दुकानदार को कीमत पैसा देते हैं, कभी कुछ ज़्यादा देते हैं तो दुकानदार हम लोगों को वापस कुछ पैसा करता है। कभी अगर कम देते हैं तो दुकानदार मांगता है और दो, इतना रुपया और दो, होता है ना। तो यही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे कि बाज़ार में किस तरह ख़रीदो फरोख्त की जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाज़ार में क्या क्या सामान है और क्या क्या ख़रीदा जा सकता है, ठीक है। बाज़ार से ख़रीदारी करें, सामानों की कीमत देखें और सोचें कि क्या क्या ख़रीदना है। ये देखिए, ये जूता है, जूता की कीमत है 80 रुपये। ये छाता है, छाता की कीमत 60 रुपये। ये टोकरी, टोकरी की कीमत 15 रुपये। ये बैडमिंटन, कॉक बैट भी हम लोग इसको बोलते हैं कुछ लोग, इसकी कीमत 90 रुपये है। अरे इसको तो सब कोई जानता है, ये क्या है? क्रिकेट खेलते हैं ना हम लोग, बैट बॉल, वो बल्ला, ठीक है। इसकी कीमत 40 रुपये। इसी तरह पेंसिल की कीमत 2 रुपये, गुलदस्ता की कीमत 50 रुपये, केला की कीमत 4 रुपये, आम की कीमत 8 रुपये। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन चीज़ों की कीमत यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। सोमेन एक लड़का है। सोमेन ने एक अदद कॉपी, एक अदद टोपी और एक अदद खिलौना गाड़ी खरीदी। इसने दुकानदार को 100 रुपये दिया। दुकानदार ने सोमेन को रुपए वापस लौटा दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को कि किस किस चीज़, क्या क्या चीज़ खरीदा। तो पहले हम लोगों को उसकी कीमत लिखना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। टोपी, एक अदद टोपी खरीदा। टोपी का कीमत कितना है? टोपी की कीमत देखिए यहाँ पे 25 रुपये। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। टोपी खरीदा, टोपी की कीमत है 25 रुपये। और क्या खरीदा? एक अदद खिलौना गाड़ी। ये गाड़ी देखिए, इसकी कीमत कितनी है? 30 रुपये। चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं। और क्या खरीदा? एक अदद टोपी, एक एक मिनट, एक अदद कॉपी भी है। हाँ, ये कॉपी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। तो 25 खिलौना गाड़ी, देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज में गलती हो गया हमसे। हाँ,
यहाँ पे पहले है एक अदद कॉपी, कॉपी की कीमत कितनी है 20 रुपये। एक अदद टोपी, टोपी की कीमत कितनी है 25 रुपये, है ना। चलिए यहाँ पे फिर 25 रुपये लिख दिया हम लोग। उसके बाद खिलौना गाड़ी की कीमत कितनी है 30 रुपये, है ना। तो यहाँ पे 30 रुपये लिख दिया। अब देखिए इन लोग इन तमाम को जमा करना है। कितना हो रहा है 5, 4 और 3 7, 75 रुपये। इसने दुकानदार को 100 रुपये दिया, तो दुकानदार कितना देगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 100 रुपये में से 75 रुपये का सामान खरीदा गया है ना, तो कितना बचेगा हम लोगों को मालूम है। यहाँ पे ये एक यहाँ आ जाएगा, ये एक यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा 2। तो दुकानदार ने सोमेन को 100 रुपया माइनस 75 रुपया 25 रुपये लौटा दिया। ठीक है, दुकानदार कितना लौटाया 25 रुपये। तो ये हिसाब कंप्लीट हो गया। सफ़ा नंबर 12। चलिए आगे देखते हैं 13। 13 में रेशमी ने एक अदद जूते, जूते की कीमत कितनी है आप लोग देखिए 80 रुपये, देखिए, है ना। तो यहाँ पे 80 रुपये पहले हम लोग लिख देंगे। एक जोड़े जूते, एक अदद 1 लीटर पीने का पानी का बोतल। पानी का बोतल का कीमत कितना है, पानी की बोतल का कीमत यहाँ देखिए, ये है पानी का बोतल। ठीक है, इसकी कीमत है 10 रुपये। चलिए और क्या खरीदा, और एक पैकेट बिस्किट खरीदा। एक पैकेट बिस्किट, बिस्किट ये देखिए, बिस्किट की कीमत कितना है 5 रुपये। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 5 रुपये लिख दिया। ठीक है, रेशमी ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, चलिए इसको जमा कर लीजिए। 5, 8 और 1 9। तो रेशमी ने कुल 95 रुपए का सामान खरीदा। चलिए आगे देखिए। राहुल ने 4 अदद आम, 4 अदद आम खरीदे और 3 जोड़े केले। चलिए देखते हैं हम लोग। एक आम की कीमत क्या है, एक आम, देखिए एक आम की कीमत कितनी है 8 रुपये है। चलिए देखते हैं। राहुल ने एक अदद आम की कीमत 8 रुपये, 4 अदद आम की कीमत कितनी होगी 4 ज़रब 8, है ना। और क्या खरीदा 3 जोड़ा केला, है ना। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए केला, केला का कीमत है 4 रुपये, है ना। तो एक केले की कीमत कितनी है 4 रुपये, है ना। तो 3 जोड़ा की कीमत कितनी होगी, 3 जोड़ा केला बराबर कितना अदद केला होगा बोलिए। 3 जोड़े केले बराबर इतना अदद केले। तो 3 जोड़ा मतलब 2 होता है, ठीक है, जोड़ा। इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। 3 जोड़ा हो गया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो बराबर 6 होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 जोड़े केले बराबर 6 अदद केले। एक मिनट, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया मैंने, इसको उर्दू में लिख दूँ।
हाँ दोस्तों, तो 6 अदद केले। फिर एक अदद केले की कीमत 4 रुपए है, तो 6 अदद केले की कीमत कितना होगी? 6 ज़रब 4 कितना होगा बच्चों? 6 का पहाड़ा 4 बार या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा, कितना आएगा? 24 आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, केले की कीमत 24। राहुल ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आम का कीमत कितना हुआ ये नहीं लिखा, यहाँ पे बॉक्स नहीं बना हुआ, यहाँ पे एक बॉक्स और होना चाहिए, यहाँ पे बराबर होना चाहिए इतने रुपए। तो 4 का पहाड़ा 8 बार अगर पढ़ेंगे तो 4 × 32, है ना। देखिए, एक आम की कीमत 8 रुपए है, 4 आम खरीदा गया तो कितना रुपया हुआ? 32 रुपया होगा ना। उसके बाद 3 जोड़े केला खरीदा गया, तो 3 जोड़ा में कितना अदद केला होता है? 6 केला होता है। एक केला की कीमत कितनी है? 4 रुपए है, तो 6 अदद केले की कीमत, 6 को 4 से ज़रब कर देंगे 24। तो राहुल ने कुल कितने रुपए की खरीदारी की? 32 रुपए के आम खरीदा और 24 रुपए का केला खरीदा। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, 32 रुपया और 24 रुपया बराबर कितना होगा? बोलिए, बराबर होगा 56 रुपए। देखिए यहाँ पे 32 और 24, 4 और 2 6, 3 और 2 5। तो राहुल ने कुल 56 रुपए का सामान खरीदा। राहुल ने दुकानदार को कितने दिए? 56 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये भी हल हो गया हम लोगों का। आगे चलिए, साइमा ने 5 अदद अमरूद और 4 अदद केले खरीदे। ठीक है, 5 अदद अमरूद और 4 अदद केले। चलिए देखते हैं अमरूद और केले की कीमत क्या है। अमरूद की कीमत 5 रुपए है और केले की कीमत 4 रुपए है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ना आप लोग, केले की कीमत 4 रुपए, अमरूद की कीमत 5 रुपए। चलिए, 5 अदद अमरूद की कीमत 5 अमरूद है, एक अमरूद की कीमत 4 रुपए है, तो 5 अमरूद की कीमत कितनी हुई? 20 रुपए। 4 केले हैं, एक केले की कीमत 4 रुपए है ना। देखिए ऊपर में देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए, केले की कीमत 4 रुपए, तो 4 अदद केले की कीमत कितनी होगी? 16 रुपए। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 20 और 16, 36 रुपए हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। अरे अरे अरे, सर से भी देखिए गलती हो जाता है। आप लोग बताइए, कमेंट किया कीजिए अगर गलती हो तो। अमरूद की कीमत 5 रुपए है और 5 अमरूद है। देखिए 5 अमरूद है और कीमत 5 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 25 होगा ना। 5 का पहाड़ा अगर हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा ना। यहाँ पे भी 25 करना होगा। अभी हिसाब गलत हो जाता, सर आप लोगों को फिर डांटते। तो यहाँ पे जमा कितना होगा दोस्तों? 25 और 16, 5 और 6, 11 का 1 हाथ में गया, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41। साइमा ने कुल 41 रुपए का सामान खरीदा। चलिए अब आगे देखते हैं। रेहाना ने 2 अदद 1 लीटर पीने के पानी की बोतल खरीदी। इसने दुकानदार को 50 रुपए का एक नोट दिया।
ठीक है। अब देखते हैं 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत कितनी है। 1 लीटर पानी की बोतल, एक बोतल की कीमत 10 रुपए है। ठीक है। 2 अदद पानी की बोतल की कीमत कितनी होगी? 2 ज़रब 10, है ना, तो 20 रुपए। इसने वापस पाया, इसने दुकानदार को कितना दिया था? 50 रुपए। हाँ, यहाँ पे तो गलत निशान है, यहाँ पे मैंने इसका तफरीक का निशान होगा दोस्तों। देखिए इस जगह हमने बना दिया है। इसने दुकानदार को 50 रुपए दिया और कितने का सामान खरीदा? 20 रुपए का। तो इसको वापस कितना मिलेगा? अगर हम लोग घटाएंगे तो 0 का 0, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। इसने वापस पाया 50 माइनस 20 बराबर 30 रुपए। ठीक है, ये भी हल हो गया हम लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। रमीता ने 1 अदद फल रखने की टोकरी और 1 अदद बैडमिंटन रैकेट खरीदा। ठीक है, 1 अदद फल रखने की टोकरी और 1 अदद बैडमिंटन खरीदा। इसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। चलिए, 1 अदद फल की टोकरी और बैडमिंटन की कीमत क्या है हम लोगों को देखना होगा। फल की टोकरी की कीमत 15 रुपए है और बैडमिंटन की कीमत 90 रुपए है। ठीक है, 15 और 90। 1 अदद फल रखने की टोकरी की कीमत 15 रुपए, 1 अदद बैडमिंटन रैकेट की कीमत 90 रुपए। इसने दुकानदार को 100 रुपए दिया। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी इन दोनों को जमा अगर हम लोग करते हैं तो कितना आता है। तो 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग जमा कर लेते हैं। 5 का 5, 9 और 1 10, 105 रुपये हो जा रहा है। इसने दुकानदार को 100 रुपये दिया ही है, तो दुकानदार को मजीद कितने रुपए देगी? बोलिए आप लोग। यहाँ पे भी देखिए हम लोग जमा कर लेते हैं इसको। 15 प्लस 90, 105। रमीता ने दुकानदार को मजीद, देखिए, 105 रुपये का सामान खरीदी और दी कितना? 100 रुपये। तो वो दुकानदार को और कितना देगी? 5 रुपये देगी, है ना। तो ये भी हम लोगों का हल हो गया। आगे चलिए। दिलशाद ने 4 अदद पीने के पानी का 1 लीटर वाला पानी से भरी बोतल और 1 अदद खिलौने वाली गाड़ी खरीदी। दिलशाद ने कुल कितने रुपए देगा? दिलशाद 4 अदद पीने के पानी की कीमत कितनी होगी? 40 रुपए। पानी के बोतल की कीमत 10 ज़रब 4 बराबर, 1 मिनट, 4 बराबर 40 रुपए। 1 अदद खिलौने वाली गाड़ी, खिलौने वाली गाड़ी की कीमत, खिलौने वाली गाड़ी की कीमत कितनी है? बोतल का तो याद था हमको, इसलिए हमने लिख दिया। खिलौने वाली गाड़ी की कीमत 30 रुपए। देख लीजिए ये, ठीक है।
30 ज़रब 1 बराबर 30 रुपए। दिलशाद ने कुल 70 रुपया, देखिए 40 और 30 कितना होगा, 70 रुपए दुकानदार को दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाली ने 4 जोड़े केले 2 अदद आम खरीदे। ठीक है, 4 जोड़े केले, 4 जोड़ा केला की कीमत कितना होगा, एक का कीमत 4 रुपए और 4 जोड़ा मतलब 8 केला, है ना। 8 केला ज़रब 4 तो 32 रुपया हुआ केला का, है ना। और 2 अदद आम, 2 अदद आम का कीमत कितना होगा, एक आम का कीमत शायद 8 रुपये था। हाँ, एक आम की कीमत 8 रुपये है, तो 2 आम की कीमत कितनी होगी, 16 रुपये। आम की कीमत 2 ज़रब 8 बराबर 16 रुपये। उसके बाद लाली के पास एक अदद 10 रुपये वाला नोट वाला, एक अदद 20 रुपये वाला, एक अदद 50 रुपये वाला और एक अदद 100 रुपये वाला नोट है। वो कौन सा नोट दुकानदार को देगी। देखिए, अब यहाँ पे सवाल है, हम लोगों ने खरीदारी किया कितना का, 32 रुपये और 16 रुपये का। कितना हो रहा, 32 और 16, 32 और 16, तो यहाँ पे हो जा रहा 8 और यहाँ पे 4, 48 रुपया हुआ। लेकिन इसके पास कई बहुत सारा नोट है, 10 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, 50 का नोट भी है, 100 का नोट भी है। वो कौन सा नोट देगी, 50 का नोट देगी। ठीक है, वो कौन सा नोट देगी, वो 50 रुपए की नोट देगी। और दुकानदार कितना वापस करेगा, दुकानदार 50 में से 48 घटा दीजिए, 2 रुपया वापस करेगा। दुकानदार 2 रुपये वापस देगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। राना ने एक जोड़ा बैडमिंटन रैकेट खरीदा। इसने दुकानदार को 100 रुपये के 2 नोट दिए। एक जोड़ा, एक अदद, एक जोड़ा मतलब 2, तो एक बैडमिंटन रैकेट की कीमत 90 रुपये है, 2 की कीमत, इसको ज़रब कर दीजिए 2 से, कितना होगा 18, 180 रुपये होगा ना। ₹180। इसने दुकानदार को 100 रुपये के 2 नोट दिए। दुकानदार को कितना रुपए दिया, 200 रुपया। दुकानदार से कितना रुपया वापस मिलेगा, 180 रुपये घटा दीजिए इसमें से, कितना बचेगा 20 रुपये। उसे 20 रुपये वापस मिले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज के पास 40 रुपये हैं। वो इस रुपए से कितने केले खरीद सकेगा। ठीक है, फिरोज के पास 40 रुपये हैं, वो इस रुपए से कितने केले खरीद सकेगा। अगर वो अमरूद खरीदना चाहे तो इसी रुपए से कितने अमरूद खरीदेगा और कितने रुपए इसके पास बच जाएंगे। बहुत अजूबा सवाल है। चलिए देखते हैं। केला की कीमत क्या है, केला की कीमत 4 रुपये, अमरूद की कीमत 5 रुपये है। ठीक है, 1 मिनट साइड में हम लिख देते हैं। केल 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, केला की कीमत 4 रुपये, अमरूद की कीमत 5 रुपये है। अब देखिए 40 रुपये हैं उसके पास, वो इस रुपये से कितने केले खरीद सकेगा। तो 40 को, एक केला की कीमत कितना है, 4 रुपये,
तो 40 रुपए में कितने हम केला आएंगे? तो 40 रुपए में 10, इसको हम लोग तकसीम कर देंगे। 40 रुपए को 4 से हम अगर तकसीम कर देंगे तो कितना केला खरीद सकेगा ये हम लोगों को पता चल जाएगा। 4 एकम 4, यहाँ पे 0 है, 4 देंगे 40, ठीक है, 10 बार में कट जा रहा है ना। तो 10 केले खरीदेगा। अगर वो अमरूद खरीदना चाहे तो इसी रुपए से कितने अमरूद खरीदेगा? देखिए, अब अगर वो अमरूद खरीदना चाह रहा है तो वो अगर केला नहीं खरीद रहा है, ठीक है, तो वो 5 रुपए एक अमरूद की कीमत है। 40 रुपए को अगर हम लोग 5 से तकसीम करते हैं तो 5 अढ़ी 40 आ जाता है, तो वो 8 अमरूद खरीद सकेगा। केले खरीदेगा या 8 अमरूद खरीदेगा, ठीक है। ये अलग है ना दोस्तों। चलिए, मेरे पास एक अदद 100 रुपए का नोट है। मैंने 48 रुपए का कुछ फल, मैं 48 रुपए का कुछ फल खरीदूंगा। सोच कर देखें कि 48 रुपए में क्या क्या फल कितनी मकदार में खरीद पाऊंगा। अच्छा, 100 रुपए है मेरे पास, हमको 48 रुपए का फल खरीदना है। अब 48 रुपए का फल खरीदना है तो यहाँ पे कितने तरह का फल है? देखिए, यहाँ पे एक फल आम है, एक फल केला है, एक फल अमरूद है। आम की कीमत 8 रुपए, केला की कीमत 4 रुपए, अमरूद की कीमत 5 रुपए। तो 48 रुपए में हम क्या क्या खरीदेंगे, चलिए देखते हैं। हमको केला भी खरीदना है, केला, अमरूद, आम। हम तीनों फल बहुत शौक से खाते हैं, हमको तीनों फल खरीदना है, लेकिन मेरे पास 48 ही रुपया है। केला की कीमत कितनी है? 5 रुपए। अमरूद, केला की कीमत 4 रुपए है, सॉरी। केला 4 रुपए, अमरूद 5 रुपए, आम 8 रुपए। तो हम एक काम करते हैं, हम 20 रुपये का पहले केला खरीद लेते हैं। 20 रुपये में कितना केला आएगा? चलिए तकसीम कीजिए 20 को। 4 रुपये से 5 अमरूद, 5 केला आएगा, ठीक है। वो 5 केला कीमत 20 रुपये। अब अमरूद खरीदेगा, अमरूद हम खरीद लेते हैं, अमरूद के लिए भी 20 रुपये रखते हैं, ठीक है। कीमत 20 रुपये, तो कितना अमरूद मिलेगा? 4 अमरूद मिलेगा। 5 रुपये कीमत है, 5 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा तो 20 आ जाएगा, है ना। तो 4 अमरूद खरीदेंगे। और आम चूंकि महंगा है इसलिए हम एक ही आम खरीदेंगे। एक आम कीमत 8 रुपये बराबर 48 रुपये, हो गया ना। 48 रुपये में हम 5 केला खरीदेंगे अपने पसंद से, 5 अमरूद खरीद लेंगे और एक आम खरीद लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सीमा के पास एक अदद 100 रुपये वाला नोट है। सीमा अपनी सहेली को इस रुपये से क्या क्या सामान खरीद कर दे सकेगी, ये आप लोगों को हल करना है।
ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए सामान दिया हुआ है, आप अपने दोस्त को क्या क्या दीजिएगा। ठीक है, गाड़ी दे दीजिए तो 100 रुपये में आपको सामान खरीदना है। देखिए 100 रुपये में आपको सामान खरीदना है, 100 रुपये में आप क्या क्या सामान खरीदिएगा। तो गाड़ी अगर खरीद रहे हैं तो 30 रुपये चला गया। आप एक काम कीजिए, गाड़ी दे दीजिए और एक लड़की लोग फूल से बहुत उन लोग प्यार करती है। ठीक है, तो एक गुलदस्ता दे दीजिए। तो 30 और 50 80 रुपये हो गया। एक पेंसिल दे दीजिए, कितना हुआ 82 रुपया हो गया, 82 रुपया हो गया। बाकी बचा कितना 18 रुपया बचा। 18 रुपया में आप 18 रुपया में आप एक काम कीजिए, 15 रुपया का एक टोकरी दे दीजिए। कितना बचा 3 रुपया बचा। 3 रुपया में आप क्या खरीदिएगा। जा हिसाब नहीं बना, गलत हो गया हिसाब। एक गाड़ी खरीद लिया हम लोग, एक ये खरीद लिया, 80 रुपया हो गया। बाकी बचा हम लोगों के पास कितना 20 रुपये। 20 रुपये में काम कीजिए, हम लोग एक अमरूद खरीद लेते हैं। बाकी बचा 85 रुपये का सामान खरीद लिया, 15 रुपया बचा। 15 रुपया में एक ये क्या बोला जाता है इसको, बिस्किट खरीद लिया। बाकी बचा 10 रुपया। 10 रुपया का एक तो पानी का बोतल खरीद लिया। हम लोग पानी का बोतल एक अदद गाड़ी, एक अदद बिस्किट, एक अदद अमरूद और एक अदद फूल का गुलदस्ता खरीद के दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसको आप लोग घर पे कर लीजिएगा। आज का हिसाब हम लोग यहीं पे रखते हैं। सबक बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अगले सबक में हम लोग ये पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 15। ठीक है, तो आप लोग इसको घर में कोशिश कीजिएगा बनाने की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हल कर लीजिएगा तो इसको बना के रखिएगा, हम बनाएंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।